नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की क्या रणनीति होगी, इस पर अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। विगत 7 वर्षों में विपक्ष एक ही तरीके से चुनाव लड़ रहा है, इसमें बदलाव की जरूरत है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाए गए विपक्षी दलों की बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष अपने एजेंडे पर चुनाव लड़े। मुद्दों में धार और नयापन लाने की जरूरत है। विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर सड़क पर आना ही होगा। जीत हार चुनाव नतीजों के बाद से ही विपक्ष को अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। चुनाव से चंद दिन पहले ही गठबंधन होने से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जो भी गठबंधन और उससे संबंधित सहमति हो वह तय समय सीमा में चुनाव से पूर्ण ही बने। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष के पास असंख्य मुद्दे हैं, लेकिन हमें मुद्दों को लोगों की नाराजगी के अनुपात में भुना नहीं पा रहे हैं। विपक्ष में निरंतर संवाद की कमी है। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर विपक्ष का साझा कार्यक्रम तय होना चाहिए। विपक्ष को एक विकल्प पेश करना चाहिए। विपक्ष के सभी दल जातिगत जनगणना का मुद्दा बनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा शुक्रवार शाम में बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक में तेजस्वी ने कहा कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की रणनीति अभी से तय करनी होगी। जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठा देना चाहिए। विगत 7 वर्षों में विपक्ष एक ही तरीके से चुनाव लड़ रहा है। विपक्ष को सड़क पर आना ही होगा। बिहार और बंगाल ने दिखा दिया है कि भाजपा से कैसे लड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से चंद दिन पहले ही गठबंधन होने से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जो भी गठबंधन और उससे संबंधित सहमति हो वह तय सीमा में चुनाव से पूर्ण ही बने। विपक्ष को जातीय जनगणना पर एक होकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। वर्चुअल मीटिंग में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल थे और उन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी के बारे में बताया। बिहार में एनडीए मुश्किल से जीत पाया है। उन्होंने कहा, ये चीज़ें 2024 की बड़ी लड़ाई के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। अपने पिता लालू प्रसाद यादव की छाया से बाहर निकलकर पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को शानदार स्थिति में पहुंचाने वाले 33 वर्षीय तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष को अपनी चुनावी मुद्दों में धार और नयापन लाने की ज़रूरत है। तेजस्वी के मुताबिक विपक्ष को अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल और बिहार के अनुभव ने दिखा दिया है कि कैसे हमें भाजपा को टक्कर देनी चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अभी से ही अपनी रणनीति पर काम शुरू कर देना चाहिए। विपक्ष पिछले 7 सालों से घिसे पिटे मार्ग पर चला है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी राजद बिहार में भले ही विपक्ष में आई, लेकिन उसके पास सबसे अधिक विधायक हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने गठबंधनों को अंतिम रूप देने के साथ ही सड़कों पर उतरना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव से महज पहले गठजोड़ करने से लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा होता है। तेजस्वी यादव ने इस बात पर अफसोस जताया कि विपक्ष के हाथ में कई मुद्दे हैं, लेकिन वह जनाक्रोश के बाद भी उन्हें भुना नहीं पाया। उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विपक्षी दलों के बीच बेहतर संवाद की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को विभिन्न दलों के बीच एकता, साझा दृष्टिकोण और कार्यक्रम का संदेश देकर भरोसेमंद विकल्प पेश करने चाहिए। इसके अलावा जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां उन्हें ही आगे रहना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों से नरेंद्र मोदी सरकार पर जाति आधारित जनगणना के लिए दबाव बनाने की भी अपील की है।